अनादिकालीन अनंत दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय अपने में अपनापन करना। इसलिए राजा प्रदेशी एवं चित्त मंत्री को महाज्ञानी केशी स्वामी की यह बात भीतर में समा गई। आत्मा में अपनापन होना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे एक गरीब लड़की का रिश्ता करोड़पति घर में हो जाए तो रातों रात उसके तेवर बदल जाते हैं, जबकि न उसने करोड़ रुपये देखे न गिने, तथापि उसे एक खुमारी आ जाती है। ऐसे ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन मैं स्वयं आत्मा हूँ, ऐसी मेरी पहचान होते ही अंदर में एक शांति, मस्ती एवं परिपूर्णता का भाव छा जाता है। हालांकि न आत्मा की अनुभूति हुई, न आत्मा को अभी देखा, परंतु ज्ञानी भगवंत के मुख से आत्मा की बात सुनकर आत्म तत्व की खूब महिमा आती है। सावधान, यदि वह गरीब लड़की करोड़पति की बहू बन जाने के बाद भी अपना भिखारीपना न छोड़े एवं ऐश्वर्य को अपना न माने तो क्या होगा? ऐसे ही आत्मा अपने में एकत्व न करे और पर से ही सुख की भीख मांगता फिरे तो निश्चित रूप से दुखी होगा। इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकाशित करने के लिए महाज्ञानी केशी मुनि जी ने परिषदा के सन्मुख बताया, देह से परायापन एवं आत्मा से अपनापन कैसे हो, इसे जरा समझे। हे देवानुप्रियो, संसार में न कुछ अच्छा न बुरा। अच्छे और बुरे का निर्णय आप अपने राग के अनुसार करते हो। चारित्र गुण की विकारी पर्याय राग है। ज्ञान का कार्य जानना है, श्रद्धा का कार्य उसमें अपनापन करना है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा, इस जगत में न सच्चाई की कीमत है न अच्छाई का मूल्य है। सर्वत्र अपनापन ही सर्वोपरि है। तनिक सोचो, आपका अपनापन देह में है या आत्मा में है? स्पष्ट है, चेतना सदाकाल देह के इर्द गिर्द घूम रही है। शरीर अस्वस्थ हो जाए तो लाखों रुपये खर्च करके भी इलाज करते हैं, ऊपर से डॉक्टर का उपकार भी मानते हैं। स्पष्ट है, आज तक हमने देह आदि पर पदार्थों में ही अपनापन किया, एक क्षण के लिए भी आत्मा में अपनापन नहीं किया, बल्कि अनंत अनंत काल से आत्मा की तो उपेक्षा की है। कहते हैं, एक श्रेष्ठी का इकलौता बेटा जो अत्यंत लाडला किंतु व्यसनों में पारंगत था, उनके गरीब पड़ोसी का बेटा सदाचारी और गुण संपन्न था। सेठ अपने पुत्र से कहता, देख पड़ोसी का बेटा कितना अच्छा है और तू कितना आलसी और उड़ाऊ है। वह रोज मंदिर जाता है और तू अब तक सो रहा है। एक दिन सेठ ने पड़ोसी के बेटे से कहा, तेरे पास कपड़े नहीं हैं तो ये ले जा। मेरा बेटा हर महीने नए नए कपड़े खरीदता रहता है। तनिक सोचो, जगत में सिर्फ अपने की कीमत है। सेठ चाहे पड़ोसी के बेटे को अच्छा मानता है, किंतु देता तो पुराने वस्त्र ही है। अपने आलसी बेटे को करोड़ों रुपये की संपदा देने का भाव रखता है। इससे स्पष्ट हुआ कि पड़ोसी का बेटा अच्छा है, सच्चा है, मगर अपना नहीं है। अपना बेटा चाहे जैसा है, किंतु उसमें अपनापन होने से वह अच्छा सच्चा भी लगता है। इसी तरह से समझना कि जब तक आत्मा में अपनापन नहीं होगा, उसकी महिमा उजागर नहीं होगी। सूक्ष्म बात यह है, शरीर का अपनापन टूटे
तो आत्मा में अपनापन संभव है। देह का एकत्व तोड़ने के लिए देह के स्वरूप को अपने समक्ष रखो, देह की वास्तविकता का विचार करो एवं उसकी अपवित्रता का चिंतन करो। सबका अनुभव है, इस देह के संयोग में जो भी वस्तु चाहे एक पल के लिए ही क्यों न आए तो भी वह मलिन हो जाती है। सब पदार्थों को पवित्र करने वाला जल भी देह का संयोग पाकर अपवित्र हो जाता है, तथापि इसमें रहने वाला आत्मा परम पवित्र है। अशुचिमय शरीर में आत्मा शुचिमय ही है। इस शुद्ध आत्मा में जब तक अपनापन स्थापित नहीं होगा तब तक आत्मदर्शन भी नहीं हो पाएगा। अपनेपन की महिमा अद्भुत है। अपनेपन के साथ एक उल्लसित अपूर्व भाव स्फुरित होता है। जैसे आप हजारों विदेशियों के बीच एयरपोर्ट पर बैठे हो और अचानक कोई भारतीय दिख जाए तो कितने प्रफुल्लित हो जाओगे। यदि पूछताछ दौरान यह मालूम पड़े कि जिस शहर में आप रहते हो वह भी उसी शहर का है, तब आपका उल्लास डबल होगा या नहीं? स्पष्ट है, इस उल्लास का मूल कारण अपनेपन की अनुभूति ही है। वस्तुतः अपने में अपनापन आनंद का जनक है। परायों में अपनापन आपदाओं का घर है। एक धर्म है, दूसरा अधर्म है। आत्मा में अपनापन खो जाना ही अनंत दुख है और निज शुद्ध आत्मा से यदि अपनापन हो जाए तो अनंत सुख है। इसी बात को महाज्ञानी केशी मुनि परिषदा को समझा रहे हैं। अनादिकाल से सब कुछ जाना किंतु अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए अनंत दुख उठाया। अतः अब अपने अस्तित्व की पहचान करो और उससे अपनत्व करो। केशी मुनि का यह संदेश सुनकर जिज्ञासु श्रोता ने पूछा, पूज्य गुरुदेव, क्या अपना होना एवं अपनापन होना इसमें भी अंतर है, जो आप बार बार अपने से अपनापन होने पर जोर दे रहे हैं? तब महाज्ञानी केशी स्वामी जी ने समझाया, हे जिज्ञासु भविक, अपना होना एवं अपनापन होना दोनों ही भिन्न भिन्न है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मात्र अपना होने से क्या होता है, जब तक उसमें अपनापन न हो। इसलिए अपना होना से अधिक महत्वपूर्ण है उसमें अपनापन होना। जैसे एक सेठ का इकलौता पुत्र जब 5 वर्ष का था तब मेले में खो गया। सेठ ने खूब खोजा, नहीं मिला। न उस बच्चे को घर मिला, न घर वाले को बच्चा मिला। वह बच्चा बेचारा इधर उधर भटकने लगा। आखिर एक दूसरे गांव के हलवाई ने उसे लावारिस समझकर उसे अपने पास रख लिया कि बड़ा होगा तो काम में हाथ लगाएगा। इधर पुत्र वियोग में न सेठ को खाना अच्छा लगता है, न सेठानी के मुख पर कोई खुशी है। ऐसी विकट स्थिति में एक दिन उनके घर का नौकर भी उन्हें छोड़कर चला गया। कुछ वर्षों के बाद संयोग से वह 15 वर्ष का बालक अपने ही घर में नौकर बनकर आ गया। तनिक सोचो, माँ और बेटे आमने सामने हैं, दोनों ही एक दूसरे के वियोग से दुखी है। बेटा प्रत्यक्ष है, किंतु बेटे में अपनापन न होने से माँ परेशान है। इसलिए बेटा नहीं खोया है, वह अभी भी सामने ही खड़ा है, किंतु उसकी पहचान खो गई है। इसी कारण वह दुखी है। यह कैसी विडंबना, अपने ही बेटे में से अपनापन खो गया। इसलिए एक बात पूर्णतः प्रकट है, माँ को
सुखी होने के लिए अब बेटे को नहीं खोजना है, बल्कि उसे पहचानना है तथा पहचान होते ही उसमें अपनापन हो ही जाएगा। एक दिन पड़ोसन ने सहसा सेठानी जी से कहा, आपके नए नौकर की शक्ल बिल्कुल आपके बेटे से मिलती जुलती ही है। इसका गोरा रंग, घुंघराले बाल देखकर मुझे ऐसा लगता है ये आपका ही मुन्ना है। सचमुच यदि आज वह होता तो इतना ही बड़ा होता। सेठानी ने कहा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत बार मुझे भी ऐसा ही लगता है। अनेक बार ऐसा महसूस हुआ ये बिल्कुल मेरा मुन्ना ही खड़ा है, इसे गले लगा लूं। पड़ोसन ने कहा, यदि ऐसा ही लगता है तो इसे गोद क्यों नहीं ले लेती। सेठानी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए झट से कहा, बहन ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कुछ अता पता भी नहीं है। न जाने ये किस जाति का है, कौन से खानदान का है। अपना ही बेटा है किंतु उसमें अपनापन न होने से व्यवहार कितना अजीब है। कहा जाता है जब लड़का 18 वर्ष का हुआ तब सेठ और सेठानी को ऐसा कोई ठोस प्रमाण मिला जिससे विश्वास हो गया ये उसी का लाडला बेटा है। अब क्या हुआ, सेठानी खुश होगी या रोएगी? सेठानी ने रोते हुए कहा, मेरे ही कारण मेरे बेटे का बचपन बर्तन झाड़ू में बीत गया। मेरे आंखों के सामने इसने अनेक कष्ट भोगे। मैंने भी न इसे समय पर खाना दिया और ना ही उसे आराम करने का वक्त दिया। यह है अपनेपन की महिमा। अब तो उसकी सेवा में सब कुछ हाजिर है। इसका एकमात्र कारण है अपने में अपनापन होना। क्या आत्मा के साथ अपनापन न होने से पराये बेटे जैसा व्यवहार नहीं हो रहा? समझो, चेतो, बदलो, अपने में एकत्व करो। श्री राज प्रश्न संहिता ज्ञानार्थी को प्रबोध देती है। क्या अपने ही घर में आत्मा नौकर बनकर रहता है? आत्मा की उपेक्षा कब तक करोगे? अपने में एकत्व स्थापित करना ही साधना का शुभारंभ है। देह में अपनापन होने से हमने देह की क्रियाओं में ही धर्म माना। यूं बाहर दृष्टि से और बाहर के साधन से धर्म करते रहे। अब देहात्म बुद्धि टालो और अपने में अपनापन करो।